नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों के मशहूर निर्माता पहलाज निहलानी, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहलाज निहलानी एक भारतीय फिल्म निर्माता थे। इन्होंने एक फिल्म में अभिनय भी किया, 20 प्रोजेक्ट का निर्माण किया। पहलाज निहलानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के अध्यक्ष थे। वे 29 वर्ष तक एसोसिएशन ऑफ पिक्चर एंड टीवी प्रोग्राम प्रोड्यूसर के अध्यक्ष भी रहे, जब तक कि उन्होंने 2009 में इस्तीफा नहीं दे दिया। उन्हें 11 अगस्त 2017 को CBFC प्रमुख पद से बर्खास्त कर दिया गया और जल्द ही स्मृति ईरानी द्वारा प्रसन्न जोशी को CBFC प्रमुख नियुक्त किया गया। पहलाज निहलानी का जन्म 10 जनवरी 1950 को भारत में हुआ। पहलाज निहलानी की पत्नी का नाम नीता निहलानी। इनके 3 बेटे हैं। पहलाज निहलानी ने करीब 52 साल पहले पहलाज निहलानी ने नीता से शादी की और शादी से पहले 7 साल तक एक दूसरे को डेट किया। साल 2023 में जब पहलाज निहलानी ने नीता संग अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मनाई तो प्यारी लव स्टोरी भी शेयर कर दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक नीता भी जिंदा रहे। पहलाज निहलानी ने 50वीं शादी की सालगिरह वाले दिन की शुरुआत गुरुद्वारे जाकर की थी। वहां उन्होंने भगवान से दुआ की कि नीता के साथ उनका साथ जितना लंबा कर सके कर दें। पहलाज ने यह बात भी इंटरव्यू में कहा। उन्होंने बोला था, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वो हमारे इस पार्टनरशिप को लंबे समय तक बनाए रखे। मैंने एक और चीज भी भगवान से मांगी और वो ये कि मैं चाहता हूँ कि नीता मेरे साथ इसी दुनिया में रहे। जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तब तक वो भी जिंदा रहे। मैं उनके बगैर जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। पहलाज निहलानी ने नीता संग अपनी लव स्टोरी भी शेयर की। दोनों के बीच प्यार की शुरुआत स्कूल में हुई थी। तब पहलाज निहलानी 10वीं क्लास में थे और नीता उनसे 1 साल जूनियर थी। पहलाज ने बताया था कि एक बार नीता जब फिल्म देखने के लिए थिएटर गई तो वो भी उनके पीछे पीछे चले गए और थिएटर में ठीक उनके पीछे वाली सीट में जाकर बैठ गए। नीता स्कूल से बाहर भी जाती तो पहलाज निहलानी उनका पीछा करते रहते थे। पहलाज निहलानी ने बताया था कि जब तक नीता ने उन्हें आई लव यू नहीं कह दिया वो उनका पीछा करते रहे। ये सिलसिला 2 साल तक चला और फिर आखिरकार नीता ने पहलाज निहलानी को हाँ कर दिया। लेकिन तब तक नीता के माता पिता की मौत हो चुकी थी। ऐसे में नीता जी अमेरिका चली गई जहाँ उनके मामा रहते थे। नीता ने मामा से पहलाज निहलानी संग शादी करने की परमिशन ली और फिर शादी के बंधन में बन गई। पहलाज निहलानी ने बताया कि खुशकिस्मती से हमारे प्यार का दोनों परिवार ने कोई विरोध नहीं किया, ना तो उनके परिवार ने और ना ही मेरे परिवार ने खिलाफत दिखाई। हाँ, नीता ने मेरी तस्वीर अपने मामा को दिखाकर शादी की परमिशन ली थी। हमारे रिश्ते में कोई उतार चढ़ाव नहीं आया। शादी से पहले हम दोनों ने एक दूसरे को 7 साल तक डेट किया था। हम दोनों को साथ में फिल्म देखना पसंद है। नीता को पत्नी के रूप में पाकर मैं खुद को धन्य महसूस करता हूँ। नीता से शादी के बाद पहलाज निहलानी 3 बेटों के पिता बने। ये हैं विशाल, दीपेश और चिराग। चिराग निहलानी क्रिएटिव प्रोड्यूसर है और बालाजी मोशन पिक्चर के साथ काम कर चुके हैं। वो भी शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी का नाम राधिका निहलानी है। बेटे विशाल और दीपेश भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है। विशाल की भी शादी हो चुकी है। 2019 में उनकी पत्नी जस्टिन की मौत हो गई। दोस्तों, पहलाज निहलानी ने अपनी पहली फिल्म का निर्माण 1982 में फिल्म हथकड़ी से किया था। इनकी दूसरी पिक्चर थी आंधी तूफान, जो कि 1985 में आई। इनकी तीसरी पिक्चर इल्जाम 1986 में आई। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में गोविंदा ने डेब्यू किया था
इसके बाद उन्होंने आग ही आग 1987 में बनाई। इस फिल्म से चंकी पांडे जी ने डेब्यू किया था। 1988 में गुनाहों का फैसला, 1988 में पाप की दुनिया, मिट्टी और सोना 1989 में। इसमें प्रमुख अभिनेता थे चंकी पांडे और नीलम कोठारे। उन्होंने शोला और शबनम और आंखें जैसी सुपरहिट फिल्में भी बनाई। 2008 में उन्होंने फिल्म हल्ला बोल में एक कैमियो भूमिका निभाई। 2012 में उन्होंने गोविंदा अभिनीत फिल्म अवतार का निर्देशन किया। 2013 में उन्होंने कहा कि वो गोविंदा की बेटी टीना आहूजा को फिल्म जगत में डेब्यू करने में मदद करेंगे। 2014 में आम चुनाव से पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी के समर्थन में हर हर मोदी घर घर मोदी का नाम से एक यूट्यूब वीडियो बनाया था। उन्होंने 19 जनवरी 2015 को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद उन्होंने अत्यंत सख्त दिशा निर्देश का एक नया सेट जारी किया, जिसके तहत कुछ अपशब्दों को A श्रेणी में भी अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के चित्रण को हतोत्साहित किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी सामग्री को अनुमति नहीं दी जाएगी। 12 मार्च 2015 को CBFC के 2 सदस्य अशोक पंडित और चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने निहलानी के संगठन चलाने के तरीके की आलोचना की। 9 जुलाई 2015 को उन्होंने एक नया नियम लागू किया, जिसके तहत A रेटेड फिल्म को टेलीविजन पर प्रसारित करने की अनुमति नहीं थी। पहले A रेटेड फिल्मों को U या UA रेटिंग प्राप्त करने के लिए संपादित किया जा सकता था और टेलीविजन पर रिलीज किया जा सकता था। निहलानी ने अपने निर्णय को ये कहकर उचित ठहराया कि पहले की A रेटेड फिल्मों में हॉरर या हिंसा होती थी, लेकिन हाल ही की अधिकांश A रेटेड फिल्मों में यौन विषय होते हैं, इसलिए उन्हें संपादित नहीं किया जा सकता। उन्होंने बाद में अपना ये विचार बदल दिया और वर्तमान में फिल्मों के पुनः प्रमाणन को अनुमति दे दी। 10 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए श्रद्धा के रूप में निहलानी द्वारा निर्मित मेरा देश महान नामक एक संगीत वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया गया। फिल्म प्रेम रतन धन पायो के अंतराल के दौरान सिनेमा घर में वीडियो का एक छोटा संस्करण दिखाया गया। बताया जाता है कि इस वीडियो के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसकी कड़ी निंदा की, जिसके कथित तौर पर निहलानी को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग की गई। जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की फिल्म स्पेक्टर में किसिंग सीन को रिलीज से पहले छोटा किया जाने के बाद निहलानी को सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा। निहलानी ने आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि ये कट नियम के अनुसार थे। 4 जून 2016 को फिल्म उड़ता पंजाब पर कड़े प्रतिबंध लगाने के बाद वे फिल्म सेंसरशिप पर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गए। 13 जून 2016 को उड़ता पंजाब ने CBFC के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। प्रहलाद निहलानी की अध्यक्षता वाले सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए 89 कटों के मुकाबले फिल्म को केवल 1 कट के साथ रिलीज करने की अनुमति दी गई, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान हुआ। 15 जून 2016 को कथित तौर पर CBFC से लीक हुई उड़ता पंजाब टॉरेंट पर सेंसर के लिए वाटरमार्क के साथ वायरल हो गई। 22 जून को उन्होंने IIFA पुरस्कार और विचक्राफ्ट पुरस्कार शो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ मानहानि और एक कॉमेडी स्क्रिप्ट के दौरान उनके बारे में अनुचित टिप्पणियों के लिए कानूनी नोटिस जारी किया। IIFA 2017 को भेजे गए अपने कानूनी नोटिस में श्री निहलानी ने कथित तौर पर बदनाम CBFC अध्यक्ष के रूप में पुरस्कार शो कार्यक्रम को सेंसर करने की कोशिश की, जो उनके काम का हिस्सा नहीं था। इसलिए उन्हें अस्थिर सार्वजनिक छवि और भी बिगड़ गई। 2017 में CBFC ने से बर्खास्त किए जाने के बाद प्रहलाद निहलानी कामुक फिल्म जूली 2 के वितरक बन गए। प्रहलाद निहलानी का निधन 4 जून 2026 को 76 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई। इन्होंने जिन फिल्मों का निर्माण किया उनके बता देता हूँ नाम। 1982 में हथकड़ी, 1985
आंधी तूफान 1986 में इल्जाम, 1987 में आग ही आग, 1988 में पाप की दुनिया, 1988 में गुनाहों का फैसला, 1989 में मिट्टी और सोना, 1990 में आंधियां, 1991 में फर्स्ट लव लेटर, तो 1982 में शुरा और शबनम, 1983 में आंखें, 1984 में अंदाज, 1986 में दिल तेरा दीवाना, 1987 में भाई भाई, 2001 में उलझन, 2003 में तलाश, 2008 में खूबसूरत, 2017 में जूली 2, 2019 में रंगीला राजा, 2008 में हल्ला बोल। इसमें वो एक कैमियो के रोल में थे। इन्होंने जिन फिल्मों का वितरण किया उन फिल्मों के नाम बता देता हूँ। पुली 2015 केवल हिंदी संस्करण किया था इसमें, जूली 2 2018। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पहलाज नहलानी जी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।